पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन एनएसपीआर टीम द्वारा सेवा पर्व के रूप में मनाया गया। भारत रत्न मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर नेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन राइट्स एनएसपीआर फाउंडेशन द्वारा देश भर के कई राज्यों में डॉक्टर कलाम का जन्म दिवस सेवा पर्व के रूप में मनाया गया, जिसमें कई गरीब जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री एवं छात्र छात्राओं को नमकीन, चॉकलेट, बिस्किट, मास्क, सैनिटाइजर एवं कई अन्य चीजें वितरित की गई। राजधानी भोपाल के बरसों पुराने सुल्तानिया स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित एनएसपीआर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता आमिर अलवी ने छात्र छात्राओं को संबोधित कर अब्दुल कलाम के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें छात्राओं को बताते हुए कहा कि हम सभी लोगों को कलाम साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना होगा, तब कहीं जाकर कलाम के सपनों का भारत बनेगा। कलाम की जयंती पर काफी संख्या में जरूरतमंद लोगों की मदद करी गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एडिशनल एसपी राम स्नेही मिश्रा ने छात्राओं को संबोधित कर कलाम साहब की शिक्षा को लेकर प्रेम जाहिर किया। वहीं इतिहासकार एवं जाने माने आर्किटेक्ट एसएम हुसैन ने भी कार्यक्रम में छात्राओं को कई महत्वपूर्ण बातें कलाम से जुड़ी बताई। सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल रुबीना अरशद ने कार्यक्रम को लेकर एनएसपीआर टीम की काफी सराहना की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर शारिक खान ने एक अच्छे अंदाज में करी। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम के जन्मदिन को बड़े ही अच्छे अंदाज में सेवा पर्व के रूप में देश भर में एनएसपीआर टीम के सदस्यों ने कई अलग अलग राज्यों में मनाया और काफी जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। कार्यक्रम में उपस्थित नवेद हसन, शावरुद्दीन खान, श्वेता राठौर, नवेद भैयू, फुरकान खान सहित अन्य कई सदस्य मौजूद। और उसके साथ में ये लिखा, पसंद उसे कीजिए जो आप में आपके अपने आप में परिवर्तन लाए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। और मदारी, वैसे तो मदारी भी प्रभावित कर लेता, ये कलाम साहब के लिए मैंने लिखा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सालों से हमारे बड़े बड़े जो इंडिया में लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन वो इनकलाब जिंदाबाद क्या है उसका मीनिंग हमें नहीं मालूम। तो इनकलाब जिंदाबाद का सबसे अच्छा काम जो है वो एपीजे कलाम साहब ने करा। मैं उनको सलाम करता हूँ और हमेशा जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो सलाम को कलाम बस दिल से निकलता है। सलाम को कलाम मतलब ज़िंदगी में मैंने उनसे अच्छा आदमी दुनिया में नहीं देखा। मैं एमपी का बहुत टॉप में आर्किटेक्ट हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास वर्क करते हैं। एक मेरे पास बच्चा काम करता था जो कि हरिजन था और वो बहुत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी एजुकेशन कम थी। एजुकेशन कम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा था और उसकी बहुत बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। तो बेचारा हमेशा परेशान रहता। एक दिन मुझसे कहने लगा कि मैं क्या करूं कि मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लूं, मेरे भाई बहनों को सबको पढ़ा लूं, मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कि उसी दिन जो है कलाम साहब भोपाल आए हुए थे और वो भी यहाँ पर ईंट खेड़ी में एक गाँव को उन्होंने अडॉप्ट करा था। तो मैंने उससे कहा कि तुम कलाम साहब के पास जाओ, वो तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस देंगे। वहाँ पर गया तो उसको मिलने ही नहीं दिया गया। मैं खुद गया, उस एरिया के सरपंच से मिला और सरपंच के रिक्वेस्ट करी तो सरपंच ने कलाम साहब से मिलवा दिया। कलाम साहब से जैसे ही वो मिला तो कलाम साहब ने उससे कहा शेल्टर छोड़ो और ये कोर्स करने के लिए तुम बेंगलोर जाओ और इसके पैसे मैं दूंगा तुम्हें। सोचिए, आप सोच देखिए ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि एक सजेशन लेने के लिए भेज रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि तुम ये। मैं आर्किटेक्ट होते हुए वो जो एमबीए का कोर्स था जो नया शुरू हुआ था बेंगलोर में, मुझे नहीं मालूम था। और पता चला कि वो बेंगलोर गया और वहाँ पर उसने वो 2 साल का एमबीए करा और उसके बाद आज जो है उसकी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह है। 3.5 लाख रुपए तनख्वाह है और पूरे घर को उसने, पूरे फैमिली को बेंगलोर बुला लिया और पूरा घर माशाल्लाह रौनक हो गया। ऐसे थे कलाम साहब। तो कलाम को सलाम। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जिस सुल्तानिया स्कूल में बैठे हैं, मैं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ। मैं कंजर्वेशन का काम करता हूँ, हेरिटेज का काम करता हूँ। मेरे आर्टिकल्स जो है पेपर्स में आते रहते हैं पुराने चीज़ों के बारे में, पुराने भोपाल के संस्कारों के बारे में, रिवायतों के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में।
तो जब मैं सुल्तानिया स्कूल में खड़ा हूँ और यहाँ के बारे में मैं नहीं बताऊँ तो बहुत गलत बात होगी, ठीक है ना। ये भोपाल का वन ऑफ दी बेस्ट स्कूल रहा है, भोपाल का वन ऑफ दी बेस्ट। जिस टाइम भोपाल में सिर्फ 3 स्कूल थे, सुल्तानिया स्कूल का पूरे एमपी में नाम था और बाहर से पढ़ने के लिए इसमें लोग आते थे। और यहाँ की जो प्रिंसिपल थी मिस ब्राउन, बहुत ही लर्नेड प्रिंसिपल थी, लेकिन आपने देखा कि हर जगह जैसे पॉलिटिक्स चलती है, उनको भी पॉलिटिक्स में फंसा दिया गया। हुआ ये कि स्कूल की सफाई चल रही थी तो सफाई में कुछ कुरान शरीफ के पेज सफाई में आ गए और वो कचरे में फेंक गए। वो कचरे में पड़े हुए पेज जो है, पेपर जो हैं, लोगों ने देखे तो लोगों ने मिस ब्राउन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इन्होंने जो है वो कुरान शरीफ को जो है कचरे में फेंकवाया है। तो पता चला कि नवाब हमीदुल्ला साहब जो उस टाइम भोपाल के नवाब थे, उन्होंने उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई कि नहीं ऐसा नहीं है, चेक करा जाए। तो जब चेक करा गया तो पता चला कि वो कचरे वालों, जो सफाई करने वाले कर्मचारी थे, उनकी गलती से वो पेपर जो है कचरे में फेंके थे। क्योंकि ये मार्च में जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हम लोग कोई मोटिवेट हो ही नहीं रहे। सारे बच्चे, हम लोग सब टीचर्स भी सभी थोड़े से डरे हुए और उसको घर में ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सारे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग भी ऑनलाइन सारी को पढ़ा रहे हैं और सारी बातें, सारे काम, सारी जयंती भी ऑनलाइन हो रही है। ये मार्च के बाद पहला NGO आप लोगों का आया है कि जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना मोटिवेट किया, और कलाम साहब की जयंती भी हमारे बच्चों ने सबके सामने मनाई और उनकी इतनी अच्छी बातें थी कि मुझे बोलने को भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो साल भर बोलते रहते हैं तुम लोगों के सामने। तुम लोगों को साल भर क्लास में भी सुनती हो, साल भर प्रेयर रूम में भी सुनती हो, साल भर हर फंक्शन में सुनती हो, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों ने जो तुम लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई वो हम लोग शायद अभी बता नहीं सकते। कोरोना के माहौल में आपको डरना नहीं है ना, आप कितने उससे बैठी हैं अभी। यहाँ पे क्या है सर, ये लोग जो भी हैं और हमारे साथ जो है पिछले 8 साल से शारिक भाई का और हम लोगों का जो है NSPR के साथ एक तालमेल है। पहले आपको बता दूं, NSPR संगठन जो है, सबसे पहले तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस महामारी के दौर में और जो एक नैतिकता को लेके, और आज हम देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी सभाएं हो रही हैं, वहीं NSPR भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाता है, नशा मुक्त अभियान चला रहा है, आज से नहीं पिछले 6 साल से चला रहा है। आप लोगों ने देखा होगा भी, नशे को लेकर टीवी पे बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और नशा जो है हर बीमारी की जो शुरुआत होती है, हर क्राइम की जो शुरुआत होती है, वो नशा होता है। ठीक है राहुल सर? तो नशा हमें करना है, एक बात ज़रूर कहूँगा, नशा हमें करना है, लेकिन अपने करियर में, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने का नशा करना है। नशा हमें गलत चीज़ों का नहीं करना, नशा हमें मोहब्बत का नशा करना है। जैसे बताया शारिक भाई ने कि अपने माँ बाप से मोहब्बत हो गई। नशा अपनी पढ़ाई से करना है। आज कलाम साहब के ऊपर से कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम मैं 2015 से लेकर अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी हम लोगों का प्रयास है। और हमारा एक बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन इस बार हम सक्सेस नहीं हो पाए। कलाम साहब के ऊपर से हम लोग एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, जिसका नाम था आज का कलाम। आज कलाम साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी बातें जो हैं ये ज़िंदगी भर रहेंगी। जैसे शारिक भाई ने भी एक चीज़ कही, सर ने कही, एक तो बात अभी जो हुसैन साहब ने कही थी, बहुत गौर से उस बात को सुना कि समाज के अंदर अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। डिसाइड हमें करना होता है कि हमें अच्छे आदमी को सुनना है, बुरे आदमी को सुनना है। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने 2 कान दिए होते हैं। मैडम ने कहा था, मैडम की बात आप रोज़ सुनती, हम लोग कभी आते हैं या कभी सुनोगे, आप नहीं सुनोगे, लेकिन हमारी बात आप सुनोगे, एक कान से निकल जाएगी। मैडम की बात आप रोज़ सुनोगे और रोज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे लोगों से ही आप आगे बढ़ोगे। और हम भी यहीं से निकल के आए। मंदिर मस्जिद बाद में आती है, लेकिन शिक्षा की जो पाठशाला होती है, शिक्षा का जो मंदिर होता है, ये सदा चलता है। कलाम साहब का एक ही कहना था, मैं भी एक ही बार मिला हूँ जब ईद पे आए थे, मेरी भी जब मुलाकात हुई, बहुत छोटा था। भदभदे पे पुल का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे, और वहाँ पे एक लॉ अकेडमी बन रही थी जब कलाम साहब आए थे, और हम बहुत छोटे थे। और जब से ही मैंने सोचा था कि मैं इनके जैसे बनूँ, तो कुछ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फ़िलहाल बाली बढ़ा ली है उन जैसे।
क्योंकि आदमी को कॉपी करना है, कैसे भी करना है। अब धीरे धीरे उनके बाल बढ़ा है, धीरे धीरे उनकी चाल, उनका मिजाज धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन कलाम साहब ने एक बात कही थी, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अच्छी तालीम हासिल करो। अपने लोगों के लिए मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद ना बनाते हुए अच्छी तालीम हासिल करो। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करो। एजुकेशन जो है ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, आपके काम आएगी, आपके आने वाली पीढ़ी के काम आएगी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो हैं वो लड़कियां आ रही हैं। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रह गया है, लेकिन लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे निकल के आ रही हैं, क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन का मादा ज़्यादा है। उनके अंदर सोचने समझने की जो पावर होती है, जो एक शक्ति होती है, वो ज़्यादा है। उसी को लेके हम लोग भी एक मुहिम चला रहे हैं कि जगह जगहों पे जाके लोगों को सेमिनार के माध्यम से अलग अलग जगहों पे, मुझे भी कई छोटे मोटे पुरस्कार मिले, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हूँ। सामाजिक कार्यों के लिए काम किए तो लोगों ने नाम दिया, और नाम से कुछ नहीं होता, आपका जो होता है वो सिर्फ काम बोलता है। और अगर आपके अंदर चाहत है काम करने की तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ आप पीछे देखना छोड़ दो, आप आगे की मंजिल की तरफ देखो, रास्ते ऑटोमेटिक आपके आसान होते रहेंगे। सोचा कि ऐसी शख्सियत को देखूं नज़दीक से, तो मैं इनके साथ में लगभग 2 दिन रहा। मेरी फेसबुक में भी मैं इनके साथ में चलता हूँ। अगर आपको किसी भी धर्म का कोई बड़ा महाग्रंथ पढ़ना है और वो नहीं पढ़ पाते हो, तो कलाम साहब को सुबह से लेकर के रात तक देख लीजिए। जितना उस धर्म ग्रंथ में ज्ञान मिलेगा, उतना एक दिन इनको देखने पर, ये सुबह कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, अगर ये आपने देख लिया, दुनिया के सभी धर्मों को आपने जीत लिया। एक ऐसी शख्सियत है। अब इनकी अतीत पे अगर आप जाओगे तो मतलब ये बहुत गरीब खानदान से, जैसे हम आप हैं। हम जब किसी स्टेज पर पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत अमीर होंगे, हर चीज़ में साउंड होंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको खिलना है तो कमल कीचड़ में खिलता है, अगर आपको हीरा बनना है तो हीरा कोयले में होता है। तो अगर किसी के भी दिमाग में ये चीज़ आती है कि मुझे बड़ा बनना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जिन परिस्थितियों में आप रहते हो, जिन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ, वो परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा सकारात्मक होती हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ये मत रोना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि वही अभाव को अगर आपने समझ लिया तो आप में भाव अपने आप पैदा होगा, आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने, और इन्हीं बातों का ही अर्थ है। कुतर्क आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे, तर्क बहुत सारी जगह को देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सच है वो यही है कि हम एक इंसान हैं और हमें एक दूसरे के साथ में खड़ा होना है। और इतनी महान जो विभूतियाँ हैं, एक्चुअली क्या है, ये जन्म नहीं लेती हैं विभूतियाँ। APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं, इन्होंने जन्म लिया, ये अवतरित हुए हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी लाइन खींच दी जो कभी मिटने वाली नहीं है। इनके अस्तित्व को, इनके वजूद को कभी ये दुनिया ख़त्म नहीं कर पाएगी, ना होगी। एक ऐसा चलन था, एक ऐसी शिक्षा थी, एक ऐसा स्वरूप था। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ये अवसर दिया। हालांकि ऐसे अवसर मेरे लिए कभी आते हैं, यहाँ वहाँ लॉ ऑर्डर में यहाँ वहाँ की गालियाँ सुनते रहते हैं और कुछ कुछ काम करते रहते हैं। बस आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसे आपने कहा है कि इस स्कूल से हमें एक ऐसी शख्सियत चाहिए, जैसे कल्पना चावला हैं, ये हैं, वो हैं, तो ऐसी शख्सियत निकलनी चाहिए यार। वो कुछ अलग चीज़ें थोड़ी पढ़ते हैं, सिर्फ चलना है आपको। सोचा और सोचने के अनुरूप अगर आपने 4 कदम चल लिए और आप मंजिल को पा गए, क्योंकि सोचने के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, करते नहीं। जैसे अभी साहब ने बताया था, हुसैन साहब ने, कि जिसको वो पूरी डायरेक्टरी आती उसने 50% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। मैं आपको बता दूं, मैंने जो पढ़ा हुआ है कि एक सामान्य आदमी 11 से 12%
ही दिमाग का इस्तेमाल करता है। कहते हैं विवेकानंद ने 18% किया था, 42 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया है। अगर 11 से 12% दिमाग की हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी सफलता में कोई भी चीज़ आड़े नहीं आएगी। इसका मतलब अगर हम फेल होते हैं, इसका मतलब अगर हमारे कम अंक आते हैं तो हम बहुत कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो कृपया करके बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। खूब पढ़ो, उन्नति करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अभी कोरोना का समय चल रहा है, कृपया करके आप लोगों की बातें सबसे ज़्यादा सुनते हैं। मैं अपने बेटे की सबसे ज़्यादा बात सुनता हूँ, पूरे शहर में किसी की नहीं सुनता, लेकिन मेरा बेटा बोलता है कि पापा आपने मास्क नहीं लगाया, पापा आप सैनिटाइजर नहीं लिए हुए हो, पापा आपने आकर के नहाया नहीं है। वो बात सुनते हैं। आप लोग भी अपने घर पर जा कर के, क्योंकि ये महामारी किसी को बता के नहीं आती, ना राजा को समझती ना रंग को समझती। तो कृपया करके इसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय श्री राम मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य